50th एनिवर्सरी। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। और आज के ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। तो आज कुछ बहुत ही ख़ास हमारे जीवन में, तो ऐसा मतलब बहुत ही ख़ास दिन है और ख़ास होने का रीज़न दो है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा तो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं करेक्ट 4:30। तो चारों तरफ अभी अंधेरा है क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक तो सब जगह अंधेरा ही होता है। और जैसे 5 बज जाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी सा उजाला आने लग जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट ना किचन के काम निपटाऊंगी क्योंकि आज हमारे यहाँ एक कुछ कार्यक्रम है। तो बस उसी की जल्दी जल्दी लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी और फिर उसके बाद कार्यक्रम की तैयारी करूँगी। तो खाना पीना भी अच्छा स्पेशली कुछ ना कुछ बनाऊंगी और फिर शाम को भी है कुछ स्पेशल। तो फिर आप बने रहिएगा ब्लॉग में तो आपको पता चलेगा कि क्या। और देखिए किचन तो मेरी रेडी हो गई है, साफ़ सुथरा कर ली हूँ मैं अच्छी तरीके से कि कहीं भी कुछ भी गंदगी ना रह जाए। और अब ये है चावल की बोरी। तो बस ये चावल ख़त्म ही होने वाला था इसलिए मैं डब्बे में नहीं डाली थी क्योंकि अभी उस घर में कार्यक्रम था ना, तो उसमें इसी से चावल बनता है। और ये चावल ले जा रही हूँ मैं सुबह सुबह चिड़ियों को डालने के लिए। तो ये है यहाँ हमारे घर की छत। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह चिड़ियाँ आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा व्यू लग रहा था सुबह सुबह की ना, तो बात ही कुछ और होती है। बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी घर के काम निपटा लो तो अच्छा लगता है, काम भी हो जाता है सही समय पे। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ, मैं चाय बना के ले आई हूँ और मैं पापा जी बैठ के चाय पी रहे हैं। वो 36 लगे, वो 36 में क्रीम कलर का मिला था। तो 36 में क्रीम है नहीं, एक्चुअली वाइट कलर। और ये हमारे घर के बाहर का। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगाई थी और पानी से आपस धो दी थी कि जिसमें अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए। तो अब फ्रेंड्स लग गई हूँ मैं घर के काम में। तो झाड़ू तो मेरी लग गई थी सब जगह और बस अब पोंछा लगा रही हूँ पूरे घर में। और पोंछा लगा के अब मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि ना फटाफट खाना आना भी तैयारी करनी है और जो कार्यक्रम होना है उसकी भी तैयारी करनी है मेरे को। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अब आ गई हूँ नहा के और अब जाऊँगी तो फटाफट से मंदिर की पूजा कर लूँगी और दोनों जगह की पूजा कर लूँगी। तो ये आ गई हूँ मैं मंदिर में, तो शिव जी की पूजा कर लूँगी, जल चढ़ा दी हूँ और उनको चंदन लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद अभी बहुत सारे काम करना बाकी हैं। तो अब आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स किचन में और यहाँ पर मैं चने की दाल डाल रही हूँ कटोरी में। तो इसमें पानी डाल के इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं बता दे रही हूँ कि आज हमारे यहाँ क्या कार्यक्रम है क्योंकि चने की दाल का प्रसाद तो सभी समझ गए होंगे कि सत्यनारायण की कथा में प्रसाद तैयार किया जाता है। तो आज हमारे यहाँ है सत्यनारायण की कथा और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी है आज, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आए थे तो उनका आज स्थापना हम लोग करवा रहे हैं और अभिषेक करवा रहे हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी में जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ कि पंडित जी के आने से पहले पहले मेरे खाने की तैयारी हो जाए और कुछ खाना भी बन जाए। तो यहाँ मैं मसाले ना सभी सूखे मसाले एक कटोरी में डाल के पानी डाल के इसको भिगो के रख दे रही हूँ। तो थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से फूल जाता है तो फिर ना सब्ज़ी
इसकी ग्रेवी अच्छी आती क्योंकि प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं आज की सब्ज़ी में। पूजा का खाना बन रहा है पंडित जी के लिए। और अब मैं यहाँ चढ़ा ली हूँ एक गंजी, तो उसमें डाल रही हूँ शुद्ध घी। तो मैं तैयार करूँगी प्रसाद के लिए पंजीरी। तो इसमें डाल दी हूँ आटा। तो आटा को अच्छी तरह से हम भून लेंगे जब तक कि आटा सुनहरा ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा आटा सुनहरा हो गया है। तो इसको एक किनारे निकाल के रख दी हूँ मैं, और अब मैं लग गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी में। तो ये देखिए हमारी पंजीरी, और ये मैं चना उबाल ली थी। तो अब मैं सब्ज़ी की तैयारी लगा रही हूँ। तो मसाला तो मैं पहले ही पिला के रख दी थी, तो मसाले डाल दूँगी इसमें। और ये अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें मैं टमाटर पीस के मिला दे रही हूँ, तो इससे हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाएगी। और अब मैं पंजीरी में मिला रही हूँ शक्कर, तो ये मीठी हो जाएगी। तो ये प्रसाद के लिए हमारी पंजीरी तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरी पूजा मतलब खाने की पूरी तैयारी हो गई है। दाल भी फूल गई अच्छे तरीके से, और खाने की भी पूरी तैयारी कर ली हूँ। यहाँ मैं आटा भी गूँथ के रख ली हूँ, और पंडित जी आ गए हैं अब। तो मैं जाऊँगी तो रेडी होंगी। और पतिदेव जी के लिए भी कुर्ता पैजामा उनके लिए निकाल दी थी, तो ये बिल्कुल कोरा ही रखा है। और मेरी भी कोरी साड़ी रखी है, क्योंकि भागवत में बहुत सारी साड़ियाँ ली थी, तो कुछ साड़ियाँ यूज नहीं हुई थी। तो अब मेरी एक कोरी साड़ी रखी है, तो ये साड़ी मैं निकाल ली हूँ। तो मैं ये साड़ी पहन के तैयार होंगी, और पतिदेव जी के लिए निकाल दी हूँ कुर्ता पैजामा। तो वो तैयार होकर चले गए हैं पूजा के लिए, और अब मैं भी यहाँ रेडी होने लग गई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पंडित जी आ गए हैं, और यहाँ पूजा की तैयारी भी पूरी तरीके से लग गई है। और अब मैं जाऊंगी किचन में। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी मतलब खाना बाकी है मेरा अभी यहाँ। तो पंडित जी को अभी थोड़ी सी टाइम लगेगी और तैयारी करनी है। तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पास सिमई चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं सिमई को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और फिर इसमें दूध चढ़ा के छोड़ दूँगी। तो ये धीमी धीमी आँच में पकता रहेगा। तो ये देखिए घी डाल के मैं सिमई को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी पूजा में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं जल्दी से फटाफट यहाँ आ गई थी। और मैं अब इसमें दूध डाल दी हूँ, और धीमा कर दी हूँ बिल्कुल। तो ये पक जाएगी थोड़ी देर में। तो किसी से भी बोल दूँगी बंद करने के लिए। और ये देखिए अब यहाँ पूजा की पूरी फुल तैयारी हो गई है। तो पंडित जी बुला रहे हैं कि अब पूजा में आके बैठ जाइए। तो बस अब मैं भी यहाँ आ रही हूँ। दीप ज्योति जनार्दनम दीप ज्योति हरे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणं मारो माधवाय नमः हस्तोपशाल्य ऋषिकेशाय नमः ओम गंगाय नमः ओम जमुनाय नमः ओम सरस्वत्यै नमः हस्तोपशालं नर्मदेश्वराय नमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो श्री गणेशाय नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं श्री गणेशाय नमः ध्यानं समर्पयामि पुनः पादोस विश्वभूतानि त्रपादत्तनिन्देवीयं समर्पयामि। पुनः एक छत दीजिए, पृथ्वी गौरी गणेश ब्रह्मदेव का ध्यान करेंगे। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हो रहा है। तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हमेशा पंचामृत से ही होता है। तो मैं पंचामृत डाल के अपने लल्ला जी को अच्छे तरीके से मल मल के नहला रही हूँ। तो पहले पंचामृत से, फिर उसके बाद शुद्ध जल से इनको अच्छे तरीके से स्नान करवा दूँगी। नर्मदा सिंधु कावेरी जलेन सनिधं कुरुचासनं समर्पयामि श्री। तो अब लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, और साफ वस्त्र लेके मैं यहाँ इनको अच्छे तरीके से पोंछ रही हूँ। तो हमारे लल्ला जी का अभिषेक हो गया है, और अब मैं उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहना दी हूँ, और अब उनको विराजमान कर रही हूँ सिंहासन में। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे तरीके से श्रृंगार करूँगी, जो मैं उनके श्रृंगार के लिए लाई हूँ। तो सभी कुछ ही पतिदेव जी से मैं मंगवा ली थी, उनके कंगन, मुकुट, हार। तो बस अब मैं उनका प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ यहाँ।
मिष्टान्न पूजनार्थं ग्रहण परमेश्वराय नमः। जमा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार हो गया है और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब उनको विराजमान कर रहे हैं और अब आगे की पूजा होगी। तो बस अब यहाँ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। जो मैं प्रसाद तैयार की थी भगवान जी के लिए, कथा के लिए, तो अब यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया गया है और अब कथा चालू होगी। योगी नारद जी मृत्यु कल्याण के लोगों की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए ये राजा के पास प्रसाद लेकर के गए। तब जो है राजा प्रसाद का त्याग कर देते हैं। क्या कहते हैं, हमारे प्रसाद भगवान का प्रसाद है और इसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए, इसमें कोई जाति। तो अब कथा संपन्न हुई है फ्रेंड और यहाँ हवन चालू हो गया है और फिर होगी अब आरती। तो पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई है और मन भी बहुत प्रसन्न हो गया था कि पूजा पाठ जब कुछ होती है ना घर में तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। और मैं अब तैयारी में लग गई हूँ आगे की खाने की। तो पंडित जी लोगों का भोजन है घर में, तो बस मैं पापड़ निकाल ले रही हूँ यहाँ जल्दी जल्दी और फिर पूड़ी निकाल दूँगी। और त्रिशा लगा रही है यहाँ थाली पंडित जी के लिए और पतिदेव जी के लिए और एक जन और थे। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पूड़ी निकाल ले रही हूँ और थाली भी लग के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। तो बस तो खाना ना सब बन के रेडी हो गया है और यहाँ पंडित जी लोगों का, पतिदेव जी लोगों का खाना भी स्टार्ट हो गया है। तो बस आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। तो अब हो रहा है शाम का समय, हो ही गया है शाम का समय और ना बहुत देर से लाइट गोल थी। तो मैं ना यहाँ बता दे रही हूँ कि आज मेरी शादी की सालगिरह भी है, हमारी और पतिदेव जी की 16वीं सालगिरह है। तो 16 साल हो गए हम लोगों की शादी के। तो पतिदेव जी गए हैं मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। देखिए यहाँ मेरी दिया बाती भी हो गई है। तो पतिदेव जी गए हैं मार्केट केक लाने के लिए और बच्चे लोग फरमाइश किए थे कि पिज्जा वगैरह लाने के लिए। तो पतिदेव जी अब आ गए हैं और लाइट बहुत देर से गोल है तो इन्वर्टर से चल रही है। तो कहीं कहीं की लाइट हम लोग बंद करके रखे हुए हैं और हमारी दोनों बच्चियाँ एनिवर्सरी की कुछ खास तैयारी की हुई हैं। तो देखिए आप तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पतिदेव जी क्या क्या ले आए हैं। तो एनिवर्सरी का केक ले आए हैं, पिज़्ज़ा और समोसे वगैरह। तो बस अब आज हम लोगों की पार्टी होगी एनिवर्सरी की। तो सब कुछ रेडी है और बच्चे लोग बहुत अच्छे से एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। 16 हमारी शादी को 16 साल हो गए, इसी तरह लड़ते झगड़ते। एक सेकंड कुछ मत करना भाभी अभी तू। अब हाँ बस वाला गिफ्ट। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पतिदेव जी।
तो आज मेरी दोनों प्यारी-प्यारी बच्चियों ने बहुत अच्छा सब कुछ तैयारी करके रखी हुई थी, तो अब मैं खिला रही हूँ अपनी प्यारी-प्यारी बच्चियों को केक। और बता दूँ फ्रेंड्स कि सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी इन लोग तैयार की थी और मैं भी गिफ्ट मँगवा ली थी। पतिदेव जी भी ले आए थे, लेकिन हम लोग ना पैक नहीं कर पाए थे। तो आप बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे आगे ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए राधे-राधे, टेक केयर।